बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो हमारा आज का है वो है किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इनइक्वालिटी दी जाती है और कहा जाता है इसे सॉल्व करें। जो इम्पोर्टेंट इसमें बात है जो स्टूडेंट के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये कि यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे कौन सा निशान है। ये ज़हन में रखिएगा कि तीन यहाँ पे 4 मार्क्स लगाए जा सकते हैं। एक ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है या ये आ सकता है। इस पे बड़ा डिपेंड करता है कि इन चारों में से यहाँ पे कौन सा आंसर है, क्योंकि उसी से फिर फाइनल आंसर जो है वो सही होगा या रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो ध्यान से देखिएगा, रास्ते में इसकी बात करेंगे। फ़िलहाल ये लिखा हुआ है 2x/x+2 ग्रेटर दैन इक्वल टू x/x-2। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है कि इसको छोड़ देते हैं, इन चारों में से जो भी है उसको छोड़ देते हैं और इसकी जगह पे इक्वल का निशान डाल देते हैं। इसे कहते हैं ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है। सबसे पहला काम ये होता है कि फ्री बाउंड्री वैल्यूज़ निकालते हैं। फ्री बाउंड्री वैल्यूज़ हर क्वेश्चन में नहीं होती। वो क्वेश्चन जिनके डिनोमिनेटर में एक्स इन्वॉल्व हो रहा होता है उसमें फ्री बाउंड्री वैल्यूज़ होती हैं। और अगर आपने ये नहीं निकालनी और आगे चल पड़े तो फिर समझ लीजिए कि उसके क्वेश्चन में आपके नंबर जो हैं वो ज़ीरो ही मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले तरीका ये होता है कि एक्स की ऐसी वैल्यू ज़बानी ढूंढ लें कि जिससे डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए। वो एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। अगर मुश्किल हो तो फिर बारी बारी इनको ज़ीरो के बराबर लेट करके, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ये फ्री बाउंड्री वैल्यूज़ आ गई, आगे चल के इनका जिक्र करेंगे। उसके बाद निकालते हैं बाउंड्री वैल्यूज़। बाउंड्री वैल्यू निकालने के लिए ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करते हैं, उसका क्या तरीकाकार है, उसको अपना अपना तरीका है। आप फैक्टर बना लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, जैसे भी आपका दिल करता है। बहरहाल इस क्वेश्चन में अगर आप इसको देख लें तो यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई, 0 और 6। तो टोटल जो वैल्यूज़ हमारे पास एक्स की हासिल हुई वो जो दो पहले थी वो और दो ये आ गई। इन चारों का यहाँ पे जिक्र करेंगे कि ये हमारे पास जो है वो चार जो है वैल्यूज़ एक्स की आ गई हैं। अब इन वैल्यूज़ को हमने नंबर लाइन पे मार्क करना होता है। तरीका क्या होता है कि एक लाइन लगा लेते हैं जिसके राइट पे प्लस इन्फिनिटी और लेफ़्ट पे माइनस इन्फिनिटी लिख देते हैं। इन चारों जितनी भी वैल्यूज़ आई होती हैं इनको यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं। जैसे ये देखिए 0 +2 +6 और -2, क्योंकि 0 के इधर माइनस नंबर होते हैं, इधर प्लस वाले नंबर होते हैं। अब जब ये कर लेते हैं तो हमने इस लाइन के कुछ पीसेस कर लिए, कुछ रीजन्स बना लिए। एक रीजन ये है जिसका नाम मैंने ए रखा, एक रीजन ये है जिसका नाम बी रखा, ये सी रीजन, ये डी रीजन और ये ई रीजन। अब ये रीजन जो है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कुछ नहीं लग रहा कि जनाब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, -2 से -इन्फिनिटी ये एक रीजन है ये। लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर ये ओपन इंटरवल आएगा कि क्लोज इंटरवल आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने सारे रीजन तो बनाए हुए हैं, लेकिन कहीं पे ओपन इंटरवल है और कहीं पे क्लोज इंटरवल है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो जाती है तो देन फिर आगे आप चलिए। अदरवाइज़ अगर आपको ये अंडरस्टैंड नहीं हो रही तो यहाँ रुक के इसको अच्छी तरह पहले समझिए। कोशिश मैं करता हूँ कि आपको समझाऊँ। ज़हन नशीन कीजिएगा कि -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इसके लिए हमेशा जो है वो आपके पास ओपन इंटरवल आएगा, एक बात। दूसरी बात, जो फ्री बाउंड्री वैल्यूज़ हैं उनमें हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। देखिए फ्री बाउंड्री वैल्यूज़ आपको याद होंगी, अभी हमने निकाली थी 2 और -2। ये देखिए -2, ये -2, ये +2, ये +2। तो ये सारों के साथ देख रहे हैं आप ओपन इंटरवल आया हुआ है। अब रह गया कि जनाब वो जो हमने ये जो दो वैल्यूज़ निकालनी है इनके साथ ओपन आएगा कि क्लोज आएगा। अब ये किसी क्वेश्चन में ये ओपन है, किसी में क्लोज है। जब आप सारे क्वेश्चन करते हैं तो आपको बड़ी अजीब बात लगती है। तो यहाँ पे सुनिएगा ये बात गौर से। अगर यहाँ पर इक्वल का निशान है, अगर ये है तो किसी और तरीके से बात होती है, लेकिन अगर इन दोनों में से कुछ है यानी कि ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल है तो फिर हमने क्या करना होता है कि ये जो हमारे पास वैल्यू निकली होती हैं एक्स की, जो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करके निकाली होती हैं, इसमें जाके फिर आपको क्या करना होता है कि बड़े ध्यान से उसको देखना होता है। अगर वहाँ पे इक्वल का निशान है तो फिर ये जहाँ पर भी ये आएंगे वो क्लोज इंटरवल होगा। ये देखिए 0, 0, 6 और 6 हर जगह पे आप देख रहे हैं कि क्लोज इंटरवल बना हुआ है। अगर आपके ये सही है तो मार्किंग करने वाले ने आपको मार्क आगे वाला जो पोर्शन है उसी वक्त मार्क करना है, अगर आप यहाँ तक ठीक हैं। तो मैं समझता हूँ 3 मरलों में अगर इस क्वेश्चन को ले जाएँ तो पहले मरले में आपका ये काम है यहाँ तक, दूसरे मरले में ये है, तीसरा मरला जो है वो आसान है, वो सारा काम जो है वो कैलकुलेटर ने करना है। अब तरीका क्या है कि ये जो हमने इंटरवल्स बना लिए हैं, रीजन्स भी कहते हैं इंटरवल भी कहते हैं, ये जो इंटरवल बना लिए इन्हें चेक करना है कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर है और कौन सा हमारा आंसर नहीं है। सारे भी हो सकते हैं
और कुछ नहीं भी हो सकती। अब देखते हैं वो कैसे चेक करना है। रीजन ए को मैंने सेलेक्ट किया और बताया कि रीजन ए है क्या। अब आपने क्या करना है, जो एक्चुअल इक्वेशन है, जो एक्चुअल इनइक्वालिटी है, उसको आपने लिखना है और इस इंटरवल के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फिर देखिएगा, ये देखिए ये रीजन जो है वो ए है। -2 से जब आप -∞ की तरफ जाएंगे तो इसके अंदर जो नंबर आएंगे, अंदर -3, -4, -5, कोई भी वैल्यू आपने उठानी है। ये नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है और बाकी सारे गलत हैं, ऐसा नहीं है। मैंने एक्स की वैल्यू जो है -3 सेलेक्ट की है और इसमें पुट कर दिया और सिंप्लीफाई किया। देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद मैं यहाँ पहुँचा। अब यहाँ पे आके इसको कैसे रीड करना है और कैसे यहाँ से जज करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 6 ग्रेटर होना चाहिए इससे, तो हम कहेंगे ट्रू है। 6 इक्वल हो जाए अगर, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड अगर राइट से बड़ी आ जाए या लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट से अगर इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि इसको कि ये ट्रू है। जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है 6 इज़ ग्रेटर दैन 3/5। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो यकीनन जो आंसर आएगा वो 6 से छोटा होगा, तो 6 जो है वो बड़ा है इससे। अगर दोनों इक्वल भी आ जाते या ये लेफ़्ट हैंड साइड ग्रेटर है राइट से, तब भी ये क्या ट्रू। ट्रू का मतलब है कि ये जो इंटरवल है ये हमारा फाइनल में हमारा आंसर का ये हिस्सा होगा, यानी कि हमारा एक आंसर आ गया। रीजन बी को मैंने आपके सामने लिख दिया, ये रीजन बी है। अब इस रीजन में से कोई भी वैल्यू आपने पुट करनी है। असल इनक्वालिटी में मैंने x = -1 लिया, आप चेंज कर लीजिए, आप अपनी मर्ज़ी की कोई ले लीजिए। बहरहाल जी वैल्यू उसमें पुट कर दी। सिंप्लीफाई करते करते हम पहुँचे तो हमारे पास जो चीज़ हासिल हुई वो ये है, -2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि माइनस की जो भी वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यू से हमेशा छोटी होती हैं। जितनी मर्ज़ी यहाँ पे छोटी वैल्यू हो और जितनी मर्ज़ी यहाँ पे बड़ी वैल्यू हो, लेकिन इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो नेगेटिव वैल्यू जो होती हैं, नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर से हमेशा लेस होते हैं। तो यहाँ पे -2 जो है वो लिखा हुआ है ग्रेटर है 1/2 से, तो इसका मतलब है मैथमेटिकली ये क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ फॉल्स लिख दिया। इसका मतलब है कि जिस रीजन को, जिस इंटरवल को हम लेके चल रहे हैं वो हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है। सी रीजन देखिए यहाँ पर और ढूंढिए कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ आ रही यहाँ से, यानी कि मैं चाहता हूँ ये आप खुद से करें। आप जो असल चीज़ है वो इंटरवल बनाने तक है कि इंटरवल आपके सही बन जाए। बाकी ये काम तो कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। बहरहाल जी ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। अब आखिरी हमारे पास आ गया रीजन। इस रीजन को चेक किया, ये रीजन देखिए चेक करने का तरीका। अब मैंने, वैसे तो आप कैलकुलेटर से देख सकते थे कि इसकी और इसकी वैल्यू क्या है। मैंने यहाँ पे लिख दी कि इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.5 समथिंग है और इसकी एग्जैक्ट 1.4 है। 1.5 इज़ ग्रेटर दैन 1.4 मीन्स के ये जो बात है ये ट्रू है, मैथमेटिकली ट्रू है। इसका मतलब है कि ये जो इंटरवल है ये हमारा जो आपका हिस्सा है। अब आंसर कैसे लिखना है, फाइनली सोल्यूशन सेट, ये जो पहले हमने ट्रू जिस पे आया था, ये जो अब ट्रू आया, दोनों को लिख के दरम्यान में यूनियन डाल देंगे। ये जो क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन बड़ा पसंद है, इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर, बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन या एग्जांपल्स हैं वो सारी इसके अंदर कवर हो जाती हैं, कोई चीज़ इसमें अब रह नहीं गई। अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको सारा मुकम्मल कर लेना चाहिए।